हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब हम विशेष 108 गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए विशेष आहुतियाँ देंगे। तो अब बीच में आप अपने वेदी की अग्नि को ध्यान में रखते हुए सामग्री और घी की आहुति देते हुए और बीच बीच में जहाँ आवश्यकता पड़े, आवश्यकता अनुसार आप संविधाओं का भी बीच बीच में चयन करते रहें और विशेष आहुति हम मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रदान करते हैं। तो आइए सभी लोग अपने अपने घर में, अपने अपने स्थान पे आप उच्च स्वर के साथ उच्चारण करते हुए हम हवन करेंगे। सभी लोग उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता
दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब इस अनुष्ठान में कोई न्यूनता रह गई हो, कोई अधिकता हो गई, कोई दोष हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, तो उसकी क्षमा याचना की प्रार्थना करते हुए अब हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। कोई भी मिष्ठान्न पदार्थ गाय के घी के साथ हम आहुति के रूप में दे सकते हैं, या फिर केवल गाय के घी की आहुति दे करके हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीर्चं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब प्राजापत्य आहुति केवल गाय के घी की आहुति देंगे, मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे सामग्री के साथ आहुति प्रदान करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। इस प्रकार यह एक अनुष्ठान की भांति हमने यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न किया। अब हम प्रार्थना करते हुए, प्रभु से याचना करते हुए हम आगे के अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। तो आइए सभी लोग सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राण धारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन,
धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति पहले हवन यजन अग्निहोत्र और हवन यजन अग्निहोत्र के बाद प्रभु से प्रार्थना याचना पूरे भक्ति भाव के साथ युक्त होकर के प्रभु के साथ जुड़ना। इस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करके अब जब अग्नि हमारी शांत हो गई है और अंगारे हैं, एक छोटा सा चिमटा रख करके और इन अंगारों को पास पास में इस प्रकार से कर देते हैं, जिससे ये गाय के गोबर के उपले होते हैं तो यह लंबे समय तक यह वैसे ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दबा दिए पास में लेकर के और उसके ऊपर हम दिव्यष्टि जो सर्व आरोग्य के लिए संपूर्ण आरोग्य के प्राप्ति के लिए एक विशेष द्रव्य है उसको थोड़ी सी मात्रा में लिया और अंगारों के ऊपर एक ही स्थान पे एक ही जगह पे इस प्रकार से ढेर कर दिया छोटा सा। और इसी प्रकार से ये गुग्गुल को भी हम ले सकते हैं, हमारे पास अलग से ही प्लेट में रखा हुआ है। तो गुग्गुल की भी एक आध डली लेकर के या थोड़ा सा लेकर के उसको भी ऐसे अंगारों के ऊपर एक ही स्थान के ऊपर रख दिया और एक आध चम्मच गाय का घी उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा सिंचित कर दिया। इस प्रकार थोड़ा सा गुग्गुल की या फिर दिव्यष्टि की गाय के घी के साथ धूपन ये अमृत के तुल्य होता है। यह आरोग्य की प्राप्ति से लेकर के देवीय पूजन और अशुभ निवारण में भी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार धुनी और इस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके ओम का उच्चारण, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो पूरा योगाभ्यास का क्रम है, रोगानुसार योग, रोगानुसार आयुर्वेद और रोगानुसार यज्ञ, मानी तीनों चीज़ें रोगानुसार यज्ञ करके उस वायुमंडल में बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास और कुछ विशेष औषधियों का सेवन यदि हम करते हैं तो जो दुसाध्य असाध्य रोग है उनसे भी हम छुटकारा और मुक्ति पा लेते। वैसे हमने देखा है केवल मात्र यज्ञ करने से ही, क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो हमारे 3 कोष होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। ये जो कोष होते हैं उन सभी कोषों को विशेष करके पोषित और समृद्ध करता है। पंच प्राण, पंच उप्राण शब्द धातुओं से लेकर के हमारा पूरे अस्तित्व को ऊर्जा से ऊर्जान्वित करता है, हमारे शरीर को पोषित करता है यज्ञ। यह यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है, इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा है, उसी औषधियों से हवन करने पर, होम करने पर, अग्निहोत्र करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और वेद में भी अलग अलग जगह पे
अलग अलग रूपों में। यदि क्षितायुर यदि वा प्रेतो यदि मृत्योर अंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। जिस व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, शरीर जर्जर हो चुका है, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी है, ऐसे मनुष्य को भी मैं यज्ञ उस स्थिति से भी बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल तक की समर्थ आयु को प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में विशेष करके बताया, और भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगहों पर। और आयुर्वेद में विशेष करके 3 प्रकार की चिकित्साओं का विधान, सत्वाउजय से लेकर के अलग अलग, उसमें 3 प्रकार की। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। मानुषी चिकित्सा जैसे आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, ये जो अलग अलग दवाइयां हम लेते हैं वो सारी मानुषी चिकित्सा कही जाती है। आसुरी चिकित्सा में जो चीर फाड़ करके ऑपरेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं उसको आसुरी चिकित्सा कही जाती हैं। और देवीय चिकित्सा में हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, वेद मंत्रों का पाठ, तीर्थाटन, पूजन, साधु संतों के दर्शन, दक्षिणा, ये कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। माला का धारण करना अलग अलग, ये सारी की सारी चीजें देव पूजन के अंदर आती हैं। तिलक आदि सारी चीजें, जैसे हमने हवन किया, हवन के बाद जैसे श्रु के अंदर थोड़ी सी मात्रा में ये यज्ञ शेष प्रसाद आ जाता है। तो इसको आप इस प्रकार से उंगली के माध्यम से थोड़ा सा ऐसे करके, और इसको आप तिलक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से थोड़ा सा तिलक लगा दिया, तो ये सारी देवीय चिकित्सा कही जाती है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, कुछ प्रारब्ध दोष के कारण, या कुछ ऐसे होते हैं कि हमने कुछ अगले जन्मों में या इसी जन्म में ऐसे काम किए जिसके कारण किसी को कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ, दर्द हुआ, बहुत उन्होंने बद्दुआएं हमें दी, उसके कारण हो जाता है। लेकिन वो रोग दवाओं से ठीक नहीं होते हैं, वो रोग फिर देव पूजन से होते हैं, यज्ञ से होते हैं, देवीय चिकित्सा से होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। उसमें एक है यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ चिकित्सा एक हमारे जो प्रारब्ध दोष के कारण जो हमारे जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं हैं, विशेष करके उसके निवारण के लिए। इसी प्रकार से दूसरा हमने जो मेडिसिनल, जैसे मैंने आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम कहा कि जिन औषधियों का प्रयोग खाने के रूप में करते हैं उन्हीं औषधियों से हवन करना, और उससे भी जो एयर, वायु निर्मित होती हैं उसके अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स मौजूद अवस्था में होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरा नाम मनीराम साहू है। मैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिला राजिम लोहरसी से आया हूँ। मैं यहाँ यज्ञ चिकित्सा एवं अन्य चिकित्साओं को देख करके बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और मुझे 10 साल से पार्टेंशन था, जिसका मैंने यहाँ इलाज करवाया और सारे प्राणायाम और
जितने और यहाँ जो बताए हैं उसके अनुसार से सभी दवाइयों का सेवन किया है। मुझे यज्ञ चिकित्सा में भी 1-1 घंटा बैठ करके और प्राणायाम किया हूँ। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम ज़्यादा किया हूँ। मुझे यज्ञ चिकित्सा से लगभग 80 से 90% लाभ मिला है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।